यो वो सब यूट्यूब, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज है संडे, गलती से हमें लगातार 2 छुट्टियां मिल चुकी हैं, तो मुझे खुद को भी ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। उठ गए हैं, नहा लिया, धो लिया, क्रीम लगा लिया, बढ़िया एकदम बीबा बच्चा बन चुके हैं। और गाइस हम यहाँ पे फिर से आ गए हैं। कल भी हमने अपनी वीडियो यहीं से स्टार्ट की थी, पर आज वहाँ पे कपड़े टंग रखे हैं, कपड़े टंगे रखे हैं। सो दोस्तों आज संडे है, हमें खुद को नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं। कल हमारा सारा दिन आना जाना, जाना आना, आना जाना, जाना आना मैं निकल गया था। और फिर दोस्तों अब मेरे को खुद को नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये पीछे मेरे पापा की जैकेट टंग रखी है, देख सकते हैं आप, मेरे पापा की जैकेट टंग रखी है, सूख रही है बेचारी जैकेट। और दोस्तों मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमें खुद को नहीं पता कि आज हम पूरे दिन क्या करने वाले हैं। वैसे तो मैं ये रोज़ बोलती हूँ कि हमें खुद को नहीं पता कि हम पूरे दिन क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें सही में नहीं पता होता। लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। दोस्तों प्यार बांटिए, प्यार बांटिए, प्यार बांटिए, किसी के लिए नेगेटिविटी मत फैलाइए। और वैसे मैंने कल असाइनमेंट किए थे, तो कुछ 4 असाइनमेंट में से 2 असाइनमेंट मैं कर चुकी हूँ और 2 अभी बाकी हैं, तो मैं बाकी के 2 अभी भी आज कर लूँगी। 2 मैं कर चुकी हूँ और 2 बाकी हैं, तो बाकी के 2 मैं आज कर लूँगी। सो थैंक यू सो मच सभी को जो मेरे वीडियो देखते हैं, इतनी लगाव से देखते हैं, इतने चाव से देखते हैं कि वो सीरीज़ को ब्रेक करना नहीं चाहते हैं और इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, घर में खाना बनाते हुए देखते हैं। हाँ जी, मुझे क्या पता, इतना गुस्से में कौन बोलता भाई। तो और मतलब खाना बनाते हुए देखते हैं और अपने काम करते हुए देखते हैं, तो मेरी मम्मी के जैसे मुझे डांटते हुए देखते हैं। तो दोस्तों मम्मी की डांट कई बार सुन लेनी चाहिए। तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती है, इसका मतलब उतना वो तुम्हें प्यार करती है। दोस्तों संडे का दिन इज़ वेरी ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ डे। और आज हम बनाते हैं रील, क्योंकि हमारी उस पर सीरीज़ चलती है, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे, संडे रील विद मम्मी डे। तो हम लोग रील बनाते हैं, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, 5-6, पर हम संडे को ही छुट्टी होती है, पर कल भी छुट्टी थी, पर कल सारा दिन ऐसे जाना आना में लग गया, तो इसलिए हम कल रील नहीं बना पाए। पर आज हम रील बनाने वाले हैं और हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सा आइडिया है। वो आप इंस्टाग्राम पे जाके दीवा_चोपड़ा_ मेरी आईडी है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं और आपको मिल जाएगी आज वाली रील। आज शाम को रील बनाएंगे, आज शाम को ही एडिट करेंगे, आज शाम को ही कर देंगे अपलोड, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहे। और अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है और आप चाहते हैं कि मम्मी के साथ मैं रील वाली सीरीज़ ना ब्रेक करूँ, तो फिर उसके लिए मुझे ढेर सारा प्यार दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और मैं सोच रही हूँ दोस्तों, मुझे किसी को प्रैंक करना है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं किस पे प्रैंक करूँ, और प्रैंक इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि पहले पता ना लगे कि वो प्रैंक है। ठीक है, मेरे मुँह पर से जेल वाले बार्स आ रहे हैं ना, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये देखो मेरे ना घर के यहाँ पर खिड़की बंद है, और मतलब ये बंद है और यहाँ से सूरज आ रहा है, इसलिए बाहर आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये ना खुल जाता है यहाँ से, पर अभी ये बंद है, यहाँ से ना ये खुल जाता है पर ये बंद है, तो पर इसलिए ना बाहर आ रहे हैं मुँह पे। पर ऐसे इफेक्ट, ऐसे लग रहा है इफेक्ट कर दिया। शक्कर होंदा हीलिया तो रोला नहीं पाईदा, सजने राजी हो जाए फिर भी रोला नहीं पाईदा, पागला। पता नहीं दोस्तों, मुझे कुछ हो जाता है, मैं कुछ भी बोलने लग जाती हूँ। और अगर आप ये लोग देख के जा रहे हैं तो बस देख के मत जाएं, लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ ना कमेंट करके जाएं, लाइक ऐसे हार्ट, पार्टी पोपर इमोजी, कुछ भी मतलब हो, पर अपनी प्रेजेंस दिखा के जाएं। 5-6 कमेंट कर दो, मैं तो कहती हूँ 5-6, मुझे पता लगे कि तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग इंटरेस्टेड हो। क्योंकि मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, किसी भी मूड से उठती हूँ, कैसे भी उठती हूँ, मैं ब्लॉग करती हूँ। और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया आर्गेंट ऑफ वैलेंटाइन डे पे। बुला रही हैं, जा रही हूँ। अच्छा दोस्तों बाय, मेरी मम्मी बुला रही है, अगर नहीं सुना तो मैं ख़त्म हूँ, मम्मी पीट देगी मेरी, मेरे को फ़ायदा नहीं है। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चलिए जी, कल रात को मैंने डिस्कवर किया कि मेरे पास सो दोस्तों मैं चाय पी ली है, एंड अब मैं अपना बाकी का बचा हुआ असाइनमेंट कर लूँगी। तो ये वेली जल रही लाइट थी, मैंने उसे बंद कर दी, यहाँ की जल रही रहने देती हूँ। अब असाइनमेंट कर लूँ अपना मैं,
क्योंकि भाई असाइनमेंट भी करना है, 22 को सबमिट करना है और अगला संडे है 24 को, तो कोई फ़ायदा वायदा है नहीं, 24 से पहले ड्यू डेट तक सबमिट ही करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं असाइनमेंट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट करनी थी, और इस टाइम पे मैं इंस्टा पे लाइव थी। मैंने इसकी सारी पार्ट्स कर लिए हैं और उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। मेरे 3 और 4 करना बाकी है, उसके लिए मैंने शीट्स निकाल ली हैं, तो फिर मैं कर लेती हूँ। मेरे को ग्रीन कलर से नफरत है, पर ये वाला ग्रीन कलर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे भार रहा है, वरना मुझे ग्रीन कलर देख के गुस्सा आता है। चलो हम आपको मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। तो दोस्तों असाइनमेंट कर रही हूँ, और अगर किसी ने मेरा ये वाला ब्लॉग देख के बोला कि असाइनमेंट भेज दे, भाई चार्ट जीपीटी कर लो, वरना ना मैम ने ना नोट्स लिखवाए हुए हैं, दिखाती हूँ। अगर तुमने पढ़ लिया होगा ना थोड़ा सा भी क्लास में, तो ये रहे नोट्स। Advertising is a non-personal presented form of good service and idea in mass media that is openly paid to pursue FMCG and SMGC। हो गया, मैम ने लिखवा रखे हैं, तो कृपया वही से पढ़े। राम राम भाई सारी भैया बहना ने, मेरा असाइनमेंट हो गया। इसमें लगाएंगे स्टेपल और ले जाएंगे, कल ही दे देंगे। कौन संभाल के रखेगा इतने दिन तक? एक बार हो गया, निकाल लो, दफा करो। किसको दफा कर रही है भाई? असाइनमेंट को भाई। स्टेपलर है हमारे घर में, ये देखना कौन है। देखो देखो, मेरी मम्मी आ गई, खूबसूरत लग रहा है मम्मी। घर से मत निकाल देना किसी दिन मेरी ये बातें सुन सुन के। आप मेरे को खाना बन चुका है, खाना वाना नहीं खाते। बोल दूं डाल दे? क्या बोल दूं डाल दे? खाना वाना नहीं खाते हम भाई, बोल तो जाए। लंच लुंच नहीं करते हम। क्या बना है? भिंडी। खाना वाना नहीं खाते भाई हम, बोल तो जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भिंडी बनी, भिंडी एंड मेकिंग द फूड फॉर अस। हम ना खाते भाई। राम राम भाई सारिया ने नहीं अड़ा टेनिस कोच। मैं रहवा हूँ चाइना में, मैं रीले देख रही हूँ भाई। कोई हरियाणवी लड़का है, वो टेनिस का कोच है और वो वहाँ रहता है चाइना में। तो उसको देख देख के ना मेरी भाषा वैसी हो गई है। और आई वॉज रिमेम्बरिंग 2 days बैक कि when I was in school, I was in crowd full of Haryanvi people. So like the way I used to talk was very different. मतलब we were studying in a complete English school with English medium education, and the moment we guys used to sit together, we used to start talking in Haryanvi. So whenever I say balak, so I always remember them. So it's like I always remember the people from my school with whom I used to sit with and listen to Haryanvi songs. I was never a fan of Haryanvi songs, honestly speaking, but I was having a group of people in my school with whom I used to just vibe on it. And trust me on this, I used to definitely love it. And I miss that handful of people that I used to have in my life. But at the same point, I am... What is wrong with this stapler? I don't know. It's not getting stapled. Now it is done. So, yeah. I was saying, I miss those handful of people that I was having in my life back then. But I'm still happy for the ones who I have right now in life. Because we should be happy and blessed for what we have in life rather than regretting what we have lost. So yeah. So I don't trust on just one stapler pin. So I'm gonna just staple it again.
बिकॉज नेवर एवर ट्रस्ट वन स्टेपलर पेन। भाई तुम लोग को पता है कि ना क्या होता है कि अगर तुम कॉलेज में या फिर स्कूल में भी, जैसे इफ समबडी इज़ वॉचिंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल वाला एज ग्रुप है, जब तुम एक्स्ट्रा शीट लेते हो ना, एक्स्ट्रा शीट लेने के बाद तुम्हें लाइक मेन शीट पे तुमने सारे अपने पर्टिकुलर्स भरे होते हैं, है ना। फिर उसके बाद द मोमेंट यू टेक एक्स्ट्रा शीट, फिर तुम्हारे, मेरे को तो है, अब तुम्हारा पता नहीं कि मेरे अंदर तो ये रहता ही है कि यार अगर ये एक्स्ट्रा शीट निकल गई तो मैंने जिस पे सब लिखा हुआ है वो सब चल जाएगा, मेरे नंबर तो ऐसे ही नहीं आएंगे। तो ना वी वर एडवाइज नेवर टू राइट मतलब नाम अपनी शीट पे। तो जैसे कि मेन शीट पे हम कभी नाम नहीं लिखते, अपना रोल नंबर लिखते हैं। जैसे मेरा बहुत बड़ा सा रोल नंबर है 1201 से 025 करके, वो बहुत बड़ा सा रोल नंबर है, कुछ किसी का कुछ जिसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो मेरे तो ना लाइक अभी मेरे पेपर गए, मैंने मोस्ट ऑफ हर पेपर में एक्स्ट्रा शीट ली, ठीक है ना। तो अब मेरे एक्स्ट्रा शीट लेने के बाद मेरे को तो एक ही दुख की मच होती थी कि भाई अगर ये शीट निकल गई तो जो मैंने लिखा है वो तो मेरा मेजरली एक्स्ट्रा शीट पे ही है, मेरे को नंबर तो नहीं मिलेंगे ना उसके, जो मेरी एक्स्ट्रा शीट अगर निकल गई तो भाई इवन इट वाज एडवाइज्ड नॉट टू राइट आई मीन योर नेम एंड ऑल, बट फिर भी भाई मैंने नहीं सुनी किसी की भी। मैंने एक्स्ट्रा शीट पे अपना नाम भी लिखा, अपना रोल नंबर भी लिखा। मेरा तो मन करता फ़ोन नंबर भी लिख दूँ कि अगर किसी को घूम गई, किसी को मिले तो आए फ़ोन कर देना, मेरी है। तो मैंने वो फ़ोन नंबर तो खैर मैंने नहीं लिखा, रख देती हूँ वरना मम्मी डांटेगी अगर लग गई हाथ में। तो फ़ोन नंबर वन नंबर तो खैर मैंने खुद नहीं लिखा, बट स्टिल मैंने ये सब मैंने करा कि क्या कहते हैं उसे, हाँ, अपना नाम वगैरह लिखा मैंने। आई वॉज लाइक भाई मैं रिस्क विस्क नहीं ले सकती, वैसे ही जीवन में बहुत मायने रख रहे हैं ये वाले मार्क्स, क्योंकि फाइनल टर्म था। मिड टर्म होता तो मैं खैर कुछ सोचती भी नहीं, मिड टर्म में तो आई एम लाइक ठीक है भाई, एक ज़िंदगी है, जी ले, उठ और निकल, ऐसे वाला एटीट्यूड। मतलब पता है पेपर की भी उसके हिसाब से बच्चों की माइंडसेट बनती है उस पेपर को रिलेटेड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर फाइनल टर्म है तो कोई भी बच्चा मजाक मस्ती नहीं करेगा, सीरियसली देगा वो वाला पेपर। और अगर तो वो है क्या बोलते हैं उसे, अभी का ही पेपर है, मतलब मिड टर्म है, तो यार ज़्यादा बच्चे सीरियस नहीं होते। मगर मिड टर्म में ना तुम्हारी सारी असलियतें निकल जाती हैं कि तुमने जीवन में कितनी पढ़ाई की है अब तक, जो इतने टाइम से तुम्हारे माई बापू तुम्हारे को कॉलेज भेज रहे हैं ना, तो मतलब उसमें से भी कितना पढ़ रहे हो वो सब दिख जाता है मिड टर्म वाले एग्ज़ाम्स में। बस भाई मैंने ज्ञान देना बंद कर दूँ, पता लगे लोगों को गुस्सा आने लग जाए कि क्या भाई सुबह से सिर्फ ज्ञान दे जा रही है, अपने आप पे अमल कर ले, हमें मत बता। तो भाई लाइट क्यों नहीं जल रही? अच्छा बाहर से इतनी तेज़ रोशनी आएगी तो दिमाग देखना, लाइट क्यों नहीं, रोशनी क्यों नहीं लग रही। तो दोस्तों फ़ोन को, कैमरे को जरा यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। पता नहीं कुछ रख रखा है पीछे, ये क्या है पता नहीं। ये मेरे डॉल के पैर। आप भाई बहुत टाइम जब से आए हैं तभी ये सजा रखा था, उसके बाद ये सब टॉयज वहाँ से यहाँ आ गए हैं, पता ही नहीं है, किसी की कोई लिविंग ही नहीं है, जिसको जो मन लग रहा है वो कर रहा है। पीछे मम्मी दिख रही है, मत दिखाओ मम्मी को फिर। नहीं क्यों ना दिखाएं, हम तो दिखाएंगे, ज़बरदस्ती दिखाएंगे। आप ना भी आना चाहो तो भी दिखाएंगे। दिख रहे हो आप ही दिख रहे हो। तो दोस्तों उस दिन मैंने ये एरिया साफ़ करा था अपना, अबे साफ़ करने के बाद वैसा ही हो गया है, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं लग रही है। साफ़ भी किया था कि कभी नहीं किया था, पापा ने मनवा के दिया था कि बच्चा पढ़ाई करेगा यहाँ बैठ के। पढ़ाई हर जगह होती है सिवाय स्टडी टेबल के, ऑनेस्टली बता रही हूँ। ये हम गए थे जिम कॉर्बेट, वहाँ से लेकर आए, मतलब जिम भाई मतलब इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है ना उन लोग की, मतलब जो हमारे को सफारी के लिए लेके जाते हैं। और वहाँ पे ना एक दुकान पड़ती है, लाइक उसके बाद ना जंगल स्टार्ट हो जाता है। लाइक एक गेट के बाद ना जब अंदर जाते हैं ना तो वो पहले बोल देते हैं कि अपने मोबाइल सब बंद करके रखना, अगर गिर गया तो यहाँ पे सिग्नल नहीं आएगा, अगर गुम गया तो फिर तुम्हें गिर गया तो ना ही तुम उससे उतर सकते हो अपनी जीप से उठाने के लिए, और अगर गुम गया तो फिर मिलेगा भी नहीं। तो वो हमने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद ना एक पिट स्टॉपेज है बीच में, लाइक हमारे होटल से लेकर जब हमें वहाँ पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे एक पिट स्टॉपेज है, ठीक है। तो वहाँ पे जब रुकते हैं ना तो वहाँ पे ना एक दुकान है जिसमें लाइक मैगी और ये सब खाना वाना, मतलब चिप्स वगैरह हो गए और सब। तो वहाँ पे ना सोवेनियर्स रखे हुए हैं। अब मतलब जो टूरिस्ट है ना उसे अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा तरीका है, 1 मिनट मैं अपने साथ में सामान भी ले और काम भी कर लिया अपना।
तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा कि स्टोरी के साथ साथ। हाँ, तो फिर ना उन्होंने क्या कर रखा है, द थिंग इज कि उन्होंने ना ऐसे सोवेनियर रखे हुए हैं। अब देखो जैसे कि हमारे जैसे सोवेनियर फ्रीक बच्चे जाएं कि मतलब मेरा क्या है कि मैं बहुत बड़ी फ्रीक, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही, मेरे लिए तो है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे वहाँ की चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, है ना। तो फिर उस मतलब जैसे कि फ्रिज मैग्नेट, उस जगह की जहाँ पे तुम जा रहे हो उसकी फ्रिज मैग्नेट ले आना या कुछ भी ले आना, तो वो हो, ठीक है। तो उसके बाद ना अब वहाँ पे फ्रिज मैग्नेट मिलने के लिए तो ना रामनगर से आगे जाना पड़ता, नैनीताल की वहाँ जाना पड़ता, क्योंकि जिम कॉर्बेट की फ्रिज मैग्नेट उस रास्ते में नहीं मिल रही थी, क्योंकि भैया ने बोला था कि दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो हम सारे थे, प्रियंका, साक्षी, मैं, चाचू चाची, बुआ, जीजू, हृदय भैया, पापा मम्मी और दादी होटल में स्टे कर रहे थे बच्चों के साथ। और पूजा चाची थी और स्कायरा और वेदिका हमारे साथ थे, है ना। तो फिर हम लोग को लाइक ठंड भी हो रही थी और कुछ भी, तो साथ ही साथ हमने ना हम लोग को ये दिखा वहाँ पे। अब मेरे जैसा फ्रीक इंसान सोवेनियर वाला, उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। आई मीन कि भाई कुछ नहीं मिल रहा तो ये तो लेना ही है, ठीक है। तो ये देखो इस पे लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया, और ये शेर, बस लेके दो। और कुछ भी नहीं है, उससे पहले हमने कुछ सफारी में गूगल नहीं रखे, क्योंकि उन्होंने हम लोग को कहा था कि कुछ फ्लैशी आइटम मत रखना, क्योंकि वो एनिमल्स को वो करती है, लाइक अट्रैक्ट करती है और तुम्हारे लिए डेंजर है। फिर हमने ये ली और ऐसे बेवकूफ़ों की तरह ये पहन के हम सफारी अटेंड कर रहे हैं। एंड मुझे एक बात बताएं दोस्तों, मुझे एक बात बता दो मुझे कि ये जो मैंने वहाँ पे ली है, मेरा इतना सा दिमाग लगा लो कि हमने ये सोवेनियर के लिए ले तो लिया है। अब आई डोंट नो क्या प्राइस था इसका, वो पापा मस्ट हैव पेड, तो कुछ नहीं याद नहीं है मुझे। तो मेरे जैसे एक उस बुद्धिजीवी इंसान से पूछिए कि महारानी जी आपने ये ले तो ली है, आपने ये जिम कॉर्बेट की उसमें पहन तो ली है, उसके बाद अब इसका क्या करेंगी, आपको खुद को नहीं पता। तो सिंस द टाइम आई एम बैक, इट्स बीन, आई गेस इट्स ऑल अबाउट 1 month, 1.5 months आई एम बैक, एंड आई हैव नेवर एवर सीन दिस कैप एवर घर आके। ये तो जस्ट आई वाज लाइक रोमिंग अराउंड एंड आई वाज वॉकिंग हियर, तो मेरी नज़र इस कैप पे पड़ी, तो मैंने देख लिया कि हाँ ठीक है, मैंने ऐसी कोई कैप ली थी वहाँ पे। आई जस्ट हैव 2-3 photos and a handful of videos that I posted in vlog with this cap, and I don't know what I'm gonna do with this cap anymore. I know I'm never gonna use this cap, but उस टाइम पे it was like कि चाहिए, क्योंकि सोवेनियर है, क्योंकि याद रहेगी और कभी हम दोबारा देखेंगे तो हमारी मेमोरीज ताज़ा होंगी। तो एवरी वन ऑफ अस बॉट दिस कैप, चाहे प्रियंका, साक्षी, मैं हूँ, या फिर खुशी होए, या फिर कोई भी होए, लाइक सारे एन नंबर ऑफ किड्स वी वर एंड ऑल ऑफ अस बॉट दिस कैप। और हमें खुद को पता है कि हम में से किसी ने ये कैप को दोबारा आंख उठा के भी नहीं देखा होगा। मतलब ट्रस्ट मी ऑन दिस, हमने होटल रूम में ही आके अपनी कैप्स ऐसे फेंकी थी कि उसके बाद हमने कभी नहीं देखी, और यहाँ पे अभी पड़ी हुई दिख गई, तो हम लाइक ओ माय गॉड कैप। फिर ये मतलब, लेकिन पापा की बात सही है कि इफ़ वी बॉट दिस कैप कि तो हम कभी भी दोबारा इसको देखेंगे तो हमारे को वो सब मेमोरीज रिवाइव हो जाएंगी कि हमने ऐसा कुछ किया था। विद दिस हमने एक मैगी पॉइंट पे स्टॉपेज लिया था जो बीच में है, और वहीं पे स्टे किया था। फिर लाइक एक कॉटेज थी साइड में, मतलब हमारी जो कॉटेज थी वो जंगल के वहीं थी, मतलब लाइक जहाँ पे सफारी होती है। तो ना उस कॉटेज, हमारे रूम्स के हट्स थी, कॉटेज थी, उसके बाहर लाइक ये था, लाइक ऐसे बहुत सारे पत्थर। अब पता है इट इज सेड कि जो पेंगुइन होता है ना, वो जिससे प्यार करता है ना, तो वो अपने हिसाब से सबसे खूबसूरत पत्थर लेकर जाता है, मतलब अपने पार्टनर को देने के लिए, अकाउंट ऑफ प्रपोजल करने के लिए कि विल यू बी माइन, और अगर उसने भी एक्सेप्ट कर लिया तो वो दोनों कपल हो जाते हैं। इट्स अ थ्योरी ऑफ पेबल्स, पता थी आपको ये थ्योरी ऑफ पेबल्स थी। तो वहाँ पे हम प्यार, पत्थरों का प्यार, मतलब उनका तरीका है, जैसे हमारा फ्लावर्स देने का तरीका है ना, तो पेंगुइन्स में क्या होता है कि वो सबसे खूबसूरत पेबल ढूंढता है जिससे वो प्यार करता है उसके पास ले जाने के लिए, तो वो उसको वो पेबल देता है, और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका मतलब वो उसने उसको यस बोल दिया, और तब से वो कपल है, ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं और मेरी बहनें लिटरली वहां पे पेबल्स ढूंढ रहे थे। फिर हम हनुमान धाम गए थे जो हमारे पुराने वाले होटल के पीछे था,
तो वहाँ पे भी ऐसे नदी के पास हम ये ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे तो मैंने नहीं लिया था। बट उसके बाद हमने ये जिम कॉर्बेट के जंगलों में से, क्या पता इस पे शेर चीतों के पैर रख के गए हो और ये ले लिया। अब ये लेकर आ गई हूँ मैं, और ये मेरे घर में पड़ा है, पता नहीं ये भी क्या कर रहा है। ठीक है, विद दिस I just want to tell you guys my assignments are completed and I am थोड़ा सा what do we say relaxed, and you might have never seen this, but हाँ ये भी कुछ लग रखा है इसके अंदर ना, वो है लेवेंडर ऑयल, मतलब फ्रेगनेंस के लिए, तो ये रख रखा है। and I have a ball that is signed by I don't want to tell। और फिर ये रख रखा है यहाँ पे, और शेफ एक्सपर्ट के उसमें जब हमारी एड मैट की एक्टिविटी थी तो ये अंश ने बनाया, तो ये इसलिए पड़े हुए हैं। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, ये भी सुंदर लग रहा था इसलिए आई गेस ये यहाँ पड़ा हुआ है। ये टेडी मेरी मम्मा ने मुझे 16th बर्थडे पे दिया था, तो ये इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। एंड और ये मेरे को नहीं पता कहाँ से आया, बट ये सुंदर सा लग रहा है, ये इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये पेपर वेट है, ये एक, ये भी नहीं पता, वाह गिर गया। ये क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं पता नहीं, इसे कहते क्या है, शो पीस है ये? नहीं, पेन स्टैंड। इसे कुछ भी कहते हैं, पर ये पड़ा हुआ है, ये पेन स्टैंड है। सुंदर है जो भी है। और हमने जब नीमो ली थी तब की फोटो है ये, और इसमें है दादू दादी मम्मा मैं पापा। हमने नीमो ली थी 30th 10 2020 2017। आई एम सेइंग रॉन्ग। 10वां महीना कौन सा होता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, क्या कर रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो हमने अक्टूबर में ली थी अपनी नीमो, और मतलब 30 अक्टूबर 2015 को 7:47 पे ली थी। सो गाइज नीमो उस गाड़ी का नाम नहीं है, टियोस लीवा लिमिटेड एडिशन गाड़ी का नाम है। नीमो मैं प्यार से बोलती हूँ इसलिए। बाकी भी बहुत कुछ पड़ा है, कभी साफ करूँगी ना तो दिखाऊंगी। और एक ये भी है, वो भाई पोपट होगा फिर मेरा। तो आप लोग को पता है कि हम एवरी संडे रील बनाते हैं, और संडे को ही बनाते हैं, उसी टाइम बनाते हैं, उस टाइम एडिट करते हैं। मैंने जैसे ये तो रील स्क्रिप्टेड थी, अगर मैं रियल लाइफ में नहीं कर दूँ ना, हाँ मेरे को सिखा रही हैं। उल्टा टांग के चपेड़े धरे मेरे मुंह पे इतनी कि मैं तुम्हें कल से व्लॉग में मुंह दिखाने लायक ना बचूं। ये मेरी माँ की असलियत है दोस्तों। अगर मैं ऐसे सही में कर दूँ ना कि रोज़ ये अटेंड दे, पहली बात तो ये बनाती नहीं है, ये खुद खाना बनाती नहीं है, तो इनको तो मैं क्या बोलूँ। मतलब अगर ये खाना इन्हें बोलती रहो ना घिया लौकी टिंडे, अगले दिन से मुझे खाना देना बंद कर दें। पता नहीं रीलों में ही मासूमियत दिखाती हैं बस अपनी, असली में तो बहुत खूंखार हैं। मम्मी शक्ल दिखाना, अपनी शक्ल दिखाना। ये देखो, ये जो प्यारा बच्चा है ना, ये उल्टा टांग के चपेड़े धरता है। क्यों करते हो मम्मी यार? आपको प्यार व्यार नहीं आता क्या मेरे पे? नहीं है? आता ही है। आता है, बट फिर क्यों मारते हो मम्मी अब मेरे को? मम्मी कहेगी मार खाए अरसा हो गया इसको, अब ज्यादा बोलेगी तो एक हाथ और धर दूंगी। मेरे को पता है मैं टीचरों से एस्केप करके कैसे आती हूँ, आपको पता ही है ना। सारी टीचर्स आपसे मिलना चाहती है मम्मी, कि देखने के लिए, पूछने के लिए। मैम प्लीज आप सब घर आ सकते हैं। देखने के लिए, पूछने के लिए कि आप सही में कितना मारते हो इसको। मैम आइए सब इकट्ठे बैठ के इसको मारे, लंच करेंगे, इकट्ठे बैठ के इसको मारे, गॉसिप करेंगे प्लीज। ओह माय गॉड, गॉसिप। मोस्ट वेलकम है जी हमारे घर में आप सबका। ऐसे ही कुछ कहते हैं ना? कहते हैं क्या मतलब? मैं सच्ची में नहीं बुला रहे? नहीं ऐसे ही सही बोला ना। मतलब इनविटेशन बढ़िया दिया आपने, आप भी आके सुने, पता लगे मेरी मम्मी मेरे को कैसे पीटती है। प्लीज आइए, सहानुभूति लेके आना। सहानुभूति मतलब सिंपैथी। आपको सहानुभूति नहीं पता क्या होती है?
जेनजी चले गए, मम्मी छोड़ गए। सहानुभूति नहीं, ये तो एक लाता है, स्कूल में पढ़ती थी, एक विभूति। यहाँ पे बातचीत तो भी होती हाँ है। वो बनी थी तुम्हारे ना, वो क्या बना था, क्या वो बनी थी वो नानी तेरी मोरनी को, हाँ, है ना। अरे बचपन की बात कर दी। ग्रैंड पेरेंट्स डे में सेकंड क्लास में थी। साड़ी विभूति पहनी तो थी, साड़ी पहनी थी, बहुत अच्छा, बीच में बैठी थी ना। बहुत अच्छा उसने वो प्ले करा था वो। अब तो सहानुभूति से मुझे विभूति याद आ गई। अब तो वो कर रही है, मतलब डॉक्टर की लाइन में है किसी। ओके वाओ गुड यार। चलो जी, सब बच्चे सक्सेस हो अपनी लाइफ में सब। सही यार, मेरी मम्मी को तुम लोग अभी भी याद हो, देख लो। और कब की, सेकंड क्लास में थी। ग्रैंड पेरेंट्स डे था वो। हाँ, मैं सेकंड क्लास में थी और आज मैं सेकंड ईयर में आ गई हूँ। पता है विग लगाई थी, हाँ, वाइट कलर वाली। हाँ, याद है। बहुत अच्छा। देख लो, मम्मी लव्स यू ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल टाइम तो खैर मम्मी स्कूल टाइम ही है। जितना नॉस्टैल्जिया मुझे स्कूल जाके होता है तो मुझे कॉलेज जाके भी नहीं होगा कभी यार, क्योंकि ना स्कूल होते 14 साल, कॉलेज है 3 साल, तो तुम नहीं बना पाते वो 3 बॉन्ड। साल, फिर एक जगह 2 साल, एक जगह फिर, मतलब एक तरीके से देखे तो अलग तोड़ तोड़ के तुम्हें बच्चे मिलेंगे। और तुम्हारे को ना क्या होता था कि एक कंपोजिट एक क्लास होती थी कि क्लास में 40 बच्चे हैं, नहीं भी निभरी तो भी निभानी है। अभी लड़ लोगे थोड़ी देर फिर मिल लो। हाँ, नहीं भी निभरी तो भी निभानी है। बिल्कुल। और फेयरवेल पे सब ऐसे जब डाल के, यहाँ पर तो डे 1 से कोई चजका इंसान नहीं मिला मेरे को। अरे फेयरवेल पे, स्क्रिबलिंग पे रोज मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। वो रैंचो तूने ऐसी वीडियो, हाँ, मैंने डाली थी कि किसको पता था कि ये रैंचो को आखिरी बार मिल रहे हैं, और मेरी मम्मी ने मुझे उसी दिन बोल दिया था कि तूने बनाया ना, कि किसे पता था कि ये रैंचो को, ये तू ही होगी दिवांशी, देख लियो। और मैं ही हूँ, सच बात। वो रैंचो दिवांशी चोपड़ा ही थी भाई। किसे पता था कि वो रैंचो को आखिरी बार मिल रहे हैं, किसे पता था वो दीवा को आखिरी बार। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ व्लॉग देखते हैं और लाइक इंस्टा पे भी बातचीत नहीं है हमसे। बट मैं कहती हूँ सब मिलो, सब फ्रेंड्स मिलो, मिलना भी चाहिए। मिलना चाहिए दोस्तों, नहीं मिलना, वाकई मिलना एक चाहिए। आउटिंग प्लान करते हैं। अगर कोई स्कूल से देख रहा है ये तो डीएम कर दो। आईडी तुम्हें पता है, नंबर तुम लोग के पास है, नहीं है तो किसी दोस्त से मांग लो। हमारे घर आओ। मैं शिफ्ट हो गई हूँ जरा विकासपुरी, हाउस टूर में मेरा एड्रेस दिख रहा है, वहां से देख के आ जाना। मैं दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि जिनको नहीं बताना वो आ जाएंगे, तुम नहीं आए तो। सो भाई मतलब ठीक है, स्कूल टाइम ही था। वैसे वाले दोस्त नहीं आना तो बेटा बाहर मिलो। हाँ। आउटिंग पे जाओ, अच्छा लगता है। मतलब पता है क्या है, अब जब स्कूल वाली दोस्ती होती थी ना ही वो कोई कास्ट, ना ही रिलीजन, मतलब ना ही तुम किसी का पैसे का बैकग्राउंड देखते हो, ना ही देखते हो कि वो कहाँ से आ रहा है बंदा। उसके साथ बैठ के तुम खा रहे हो, उसके साथ तुमने पूरे 14 साल निकाल दिए। कोई एग्रेसिवनेस नहीं होती हाँ, थी। ठीक मतलब है, आज लड़ाई हुई है, कल गुस्सा बात चढ़ा कर है, लेंगे, कल बात हो जाएगी। मम्मी मना करती थी नोट्स मत दे, फिर तुम कलेश करके अपने घर वालों से उसको कॉपी की फोटो खींच के भेज दो कि नहीं यार दे दो, क्या हो गया। अरे नहीं यार, और मेरे तो सारे फ्रेंड्स दूर चले गए, स्कूल फ्रेंड्स सब दूर। श्वेता मासी, सही बात है, श्वेता मासी अब व्लॉग देखते हैं, पता नहीं कब आएगी बॉम्बे से दिल्ली। सही में भाई, एक फ्रेंड्स मीटअप भाई फॉर रियल। शालिनी फरीदाबाद, हाँ, शालिनी मंजू भी मासी इतनी दूर, सारे मतलब सब दूर हैं, कोई पास में कोई रहता है। पता क्या होता है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ ब्लू मून ये लोग वीडियो कॉल करते हैं। और जब ये वीडियो कॉल करते हैं इनकी बातें सुनने वाली होती। उस दिन बहुत दिन हो गए इस बात को, ये सारे वीडियो कॉल कर रहे थे और मैं सो रही थी दादी वाले कमरे में। मम्मी को उसका बहुत, ओ भाई इतनी तेज बोलते हैं, ये बंदा सोता हुआ उठ गया। So with this, वो श्वेता ही है सबको जोड़ के रख कॉल रही है। करती है, श्वेता नहीं। अभी श्वेता मासी ने कमेंट भी किया, पता है रील पे, जस्ट अभी बनाते श्वेता ही सबको जोड़ती है, वही वीडियो कॉल करती है, वही है हमारे ग्रुप का एक स्टैंड लेने वाली, कि सबको इकट्ठा करने वाली, हमारी मुखिया श्वेता मासी। यू हैव आवर बहुत मिस करते हैं, स्कूल टाइम मिस करते हैं, हर चीज। ठीक है, हमारा 11th-12th में सबका कोर्स अलग हो गया था, बट टिल अभी भी हमारी सबकी फ्रेंडशिप। ये लिंक श्वेता मासी को भेज देना, देख लेंगी। बहुत अच्छा है ये लिंक ना, बिल्कुल भेजो श्वेता मासी को। और क्या ना, जरूर देखे ये वाला तो। बहुत मिस करती हूँ। जल्दी आ जाओ, आप दिल्ली आ जाओ, फिर हम बॉम्बे आएंगे आपसे मिलने। हे प्रभु, बस मुझे इतना अमीर बना देना
कि मैं अगर रात को सोने के लिए गद्दा ना मिले तो नोटों की घड़ियों पे सो जाऊं, अगर घर से बाहर कदम रखूं और गाड़ी ना मिले तो मैं अपना चॉपर बुलाना पड़े। हे प्रभु, बस इतना अमीर बना दी हो कि मुझे अगर किसी जमीन पे कदम रखे तो वो अपने नाम करानी पड़े। हे प्रभु, बस इतना अमीर बना दियो कि मैं कोई भी सेट देखूं तो वो मुझे खरीदना पड़े। हे प्रभु, बस इतनी सी सुन ले और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सो गाइस, डिनर हो गया है डन और हमारी दिनचर्या हो गई है पूरी। अब करेंगे व्लॉग को एडिट हो जाएंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक आवर टुडेस व्लॉग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज दिवांशी चोपड़ा व्लॉग्स। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज diva_chopra_ and follow me on Snapchat, दैट इज Divanshi241। परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड इट्स दिवू साइनिंग ऑफ, एंड दिवू लव्स यू।